बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले न भेव गुरु बिन संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी चंद्रानंद जी महाराज के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा से हम लोग, क्या नाम है माता जी? हमारे पूज्य बिमला माता जी के आवास में, इनके घर में संतमत का सत्संग कर रहे हैं। माता जी ने कोई पुण्य किया होगा जो आज उनको यह सत्संग प्राप्त हुआ, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। तो हम लोग भी सत्संग में सम्मिलित होकर संत वानियों और धर्म शास्त्रों के उद्धरणों के माध्यम से संतमत सत्संग का लाभ हम लोग लेने के लिए आए। हमारे सद्गुरु महाराज जी की कृपा है, नहीं है ना, जो हम लोग यहाँ सत्संग करने वाले, यहाँ सत्संग कर रहे हैं। होने वाला था वहाँ, हो रहा है यहाँ। तो हम लोग सत्संग को अच्छी तरह से जानते समझते और अपनी अपनी उपलब्ध समयानुसार करते भी हैं ध्यान, सत्संग, भक्ति, पूजा, है ना। भगवान श्री राम माता, सुन रहे थे ना पाठ में, ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आया होगा कि भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं और आपको ये ज्ञात ही होगा कि माता सबरी जो थी, जब तक उनके गुरु मातंग ऋषि थे तब तक तो साधु समाज के बीच में सम्मानपूर्ण तरीके से रही जब तक उनके गुरु थे। लेकिन जैसे ही उनके गुरु मातंग ऋषि का
शरीर शांत हुआ और मातंग ऋषि ने माता सबरी से अंतिम समय में कहा कि बेटी तुम इसी आश्रम में रह करके ध्यान भजन सत्संग करना। भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते यहाँ तुम्हारे आश्रम कुटिया में पधारेंगे, तब तुम भगवान श्री राम को सुग्रीव से मित्रता की बात बताकर और अपना देह त्याग कर देना। तो मातंग ऋषि के देह त्यागने के बाद केवल मातंग ऋषि के शिष्य ही नहीं, आसपास में जितने आश्रम वासी थे, दूसरे आश्रमों में भी रहने वाले जो थे, सब ने माता सबरी को एक तरह से अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। यहाँ तक कि जिस पंपा सरोवर से माता सबरी जल लाती थी, उस सरोवर के जल का स्पर्श करना भी उनको मना हो गया। सोचिए क्यों? क्योंकि माता सबरी एक अत्यंत ही पिछड़ा दलित समाज सबर कुल की थी। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग केवल सुनिए, मैं बताता हूँ। जब भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम का पता पूछते हुए ऋषियों से महात्माओं से आगे बढ़ते हैं भगवान, तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये सबरी जिसको साधु समाज परित्यक्त किया हुआ है, अछूत घोषित किया हुआ है, भगवान माता उस सबरी के आश्रम में जा रहे हैं, उसका पता पूछ रहे हैं। तब भगवान माता सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और आप लोग जानते ही हैं कि वो बेर खिलाती है ना, और किस तरह से बेर खिलाती हैं वो भी हम लोग जानते हैं। किस तरह खिलाती है? चख चख के मीठा बेर देती है माता सबरी, और अतिशय स्नेह और प्रेम में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जब काली माँ की पुजारी थे तो माता काली के प्रति उनका इतना स्नेह, लगाव, समर्पण, अपनापन था रामकृष्ण परमहंस को कि कोई भी भोग जब वो चढ़ाते थे ना, तो पहले रामकृष्ण परमहंस चख के देखते थे कि इसमें सब कुछ सही है कि नहीं है। माँ काली को मीठा है तो मीठा है कि नहीं ठीक। लोग कहते अरे आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहते कि माँ मेरी इतना ख्याल रखती हैं, मेरे छोटी छोटी आवश्यकताओं का ख्याल रखती है, मैं उनको ऐसा भोजन नहीं करा सकता जो ठीक ठीक स्वादिष्ट न हो, इसीलिए मैं पहले चख के देख लेता हूँ कि स्वादिष्ट है कि नहीं है। और उसका भोग माँ काली प्रत्यक्ष से स्वीकार करती थी।
वो उनका स्नेह था, निष्कपट हृदय था रामकृष्ण परमहंस का, माता सबरी का। उसके निष्कपट हृदय के प्रेम को माँ काली देखती थी। रामकृष्ण के भक्त के निष्कपट हृदय को भगवान देखते हैं। और माता सबरी का ये भक्ति जो है, भक्ति माता सबरी का ये नवधा भक्ति का जो उपदेश है, वास्तव में नवधा भक्ति संपूर्ण रामचरितमानस का प्राण है, प्राण है। राम की महिमा का रामचरितमानस रामायण में पूरा गुणगान है, लेकिन जिस राम की महिमा का गुणगान रामायण में, रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, नवधा भक्ति के ज्ञान के बिना उस राम से किसी का परिचय नहीं हो सकता। कोई भगवान राम को जान समझ ही नहीं सकता, कोई भगवान राम को पा ही नहीं सकता। इसीलिए जो कोई भी नवधा भक्ति के मर्म को ठीक ठीक समझ करके और उसके अनुकूल साधन करेंगे, उनके लिए राम आज भी प्रत्यक्ष है। आज भी राम को अनुभव आप कर सकते हैं, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। परमात्मा राम अनंत सत्ता है, जो प्रकृति के कण कण को भर करके अब प्रकृति से परे असीम है। ऐसे भगवान राम के स्वरूप का ज्ञान हम नवधा भक्ति के साधन से आज भी कर सकते हैं। बोलिए श्री। आप लोग चहल पहल ज़्यादा मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो भगवान श्री राम माता सबरी के आश्रम में जाकर माता सबरी के द्वारा आदर सत्कार पाकर और माता सबरी को माध्यम बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश करते। माता सबरी कहती हैं, हे राम, केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं छोटी जाति की स्त्री हूँ। एक तो मैं स्त्री हूँ और ऊपर से जड़ बुद्धि वाली हूँ, और फिर छोटे कुल की भी हूँ। हम में बड़ाई का कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे क्या बोल रही है माता सबरी। और भगवान श्री राम वहाँ क्या कहते हैं कि ये जो लक्षण है ना, ये जो गुण है, जब हम खुद में कोई बड़प्पन नहीं देखते हैं, जब हमें खुद में कोई बड़प्पन नहीं नजर आता, उसी हृदय वाले भक्त में भगवान को बड़प्पन दिखाई देता है। जो स्वयं में ही स्वयं को ही महिमावान जो मानता हो, भगवान की नज़र में उसकी कोई महिमा नहीं होती है। रावण अपने आप को महिमावान मानता है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तो राम की नज़र में ऊंचे कुल
में जन्म लेने के बावजूद वह राक्षस की श्रेणी में है रावण। राक्षस है जिसका संहार कर देना ही इस धरती के लिए आवश्यक है। हिरण्यकश्यपु अपने आप में ही महिमावान है, अपनी दृष्टि में ही वो महिमावान है, और इसीलिए भगवान की नज़र में उसकी कोई महत्ता ही नहीं है। भगवान उसका संहार कर देते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, विद्वान हो, गुणवान हो, ऊंची जाति का हो, लेकिन अगर स्वयं को किसी भी गुण के कारण विशेष मानता है तो भगवान की नज़र में उसकी कोई विशेषता नहीं है। भगवान के नज़र में महान होने के लिए माता सबरी की तरह होना होगा। बालक का हृदय देखते हैं कैसा होता है, बालक का हृदय जैसा निष्कपट होता है वैसा ही निष्कपट हृदय चाहिए भगवान को। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो माता सबरी को भगवान कहते हैं कि आप इन सब बातों को तो छोड़ दीजिए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अम्मा न हूँ एक भक्ति करनाता। देखिए भगवान कहते हैं कि मान हूँ एक भक्ति करनाता, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई गुण हो तो भक्ति अगर न हो तो भगवान से हमारा नाता नहीं जुड़ सकता है। हमारा ईश्वर से नाता जोड़ने वाला क्या है? एकमात्र भक्ति है कि नहीं? एकमात्र भक्ति ही है। संसार के नाता अनेक कारणों से जुड़ जाता है, नहीं जुड़ जाता, उसमें भक्ति की प्रधानता नहीं होती है, स्वार्थ है, बस नाता जुड़ गया। भगवान से नाता जोड़ना है तो भक्ति हो। मान हो एक भक्ति कर नाता, भगवान कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए कि भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अम्मा न हो एक भक्ति कर नाता। आप लोग माता सबरी के बारे में सुने ही होंगे कि इतनी कुरूपा थी माता सबरी कि उनके पति ने जब देखा विवाह के मंडप पर, जब उनका चेहरा देखा माता सबरी का, तो वो स्वयं डर गया उनके पति, और उनको लगा कि इसको लेकर के गए न तो बच्चे ही इसको चुड़ैल समझ के डर जाएंगे, चुड़ैल समझ के डर जाएंगे। देखिए और लोग कहेंगे कि इसको शादी करने के लिए कोई स्त्री नहीं मिली जो चुड़ैल से विवाह करके ले आया, चुड़ैल से विवाह करके आया है। देखिए छोड़ के भाग गया पति, वहीं मंडप से जंगल में छोड़ के भाग गया, जंगल में ही रास्ते में। वैसे माता सबरी भी जाना नहीं चाहती थी। ऐसी कुरूपा जिसका पति उसे चुड़ैल के सदृश समझ करके त्याग कर देता है, भगवान उसको हे सुंदरी कह करके संबोधित करते हैं। बोलिए श्री हे सुंदरी। तो सुंदरी और सुंदर
जिसका मन होता है ना, जो सुंदर हृदय का होता है, भगवान की नज़र में वही सुंदर और सुंदरी है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मुंह कान नाक को नहीं देखते हैं। मुंह कान नाक भगवान नहीं देखते, हृदय कैसा है। माता सबरी का हृदय सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तूरे, हर तरह की भक्ति से उनका हृदय परिपूर्ण है। और इसलिए भगवान श्री राम उनको, भगवान राम की नज़र में माता सबरी सुंदरी है। तो सुंदर पलाश का फूल भी होता है ना, सुंदर पलाश का फूल भी होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। इसलिए लोग उसका ज़्यादा महत्व, जो पहचानते हैं ना कि ये पलाश का फूल है, वो उस फूल का महत्व नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बिल्कुल ही सुगंधहीन है, इसमें सुगंध है ही नहीं। जो उसकी उसके वास्तविक रूप को, वास्तविक गुण को जो नहीं जानता है, वही पलाश के फूल से आकर्षित हो जाता है। भगवान तो सबके मन की जानते हैं, वो देखते हैं कि किसका मन सुमन है। सुमन मतलब फूल, और सुमन मतलब सुमन, सुंदर मन भी होता है। तो सुंदर मन रूपी फूल, ईश्वर भक्ति के सुगंध से भरा हुआ मन, सुमन जिसके पास है, भगवान की नज़र में वही सुंदर और सुंदरी है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी एक जगह है कि संत महात्मा सांसारिक वस्तुओं को भेंट चढ़ाने वालों से प्रसन्न नहीं होते। बड़े हैं कि नहीं? अगर प्रसन्न होते हैं तो इसका मतलब कि नकली है ना, नकली है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो भूखा है धन का सो तो साधु नाही। साध सिंह की एक मति, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते संत महात्मा और शेर एक विचार के होते हैं। शेर जो होता है पहले से मरे हुए जीव को नहीं खाता है, कि बाघ मार के गया, कुछ खाया और कुछ छोड़ दिया है तो शेर उसका भक्षण कर लेगा। शेर कभी नहीं खाता। शेर अपने से जीवित जानवर का शिकार करके खाता है। संत कबीर साहब कहते हैं वैसे ही संत और भगवंत हैं भाई, जीवित ही को खाए। कौन जीवित और कौन मृतक है? जो मनुष्य भावहीन है, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। जो भावहीन है वो मुर्दा के समान है। ऐसे भावहीन व्यक्ति करोड़पति और अरबपति कुछ भी हो जाओ, सच्चे महात्मा उसके पास नहीं जाते। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज को एक व्यक्ति आमंत्रित किए जो एकदम से गरीब थे। एक सेठ ने भी उनको आमंत्रित किया गुरु नानक देव जी को, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने सेठ का भोजन लेने से इनकार कर दिया था। उनके घर जाके भोजन करने से मना कर दिया गुरु नानक देव जी ने। लेकिन वो पुआ पकवान बहुत सारा भोजन लेकर के उसी स्थान पे पहुंचा जहां गुरु नानक देव जी महाराज ठहरे थे। और वो गरीब भी अपना भोजन, सूखी रोटी दाल लेके पहुंचा था।
गुरु नानक देव को कहा ये रूखा सूखा छोड़िए महाराज, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन लेके आया हूँ, इसको ग्रहण कीजिए ना। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उसके भोजन की ओर देखा ही नहीं और ये गरीब की दी हुई सूखी रोटी खाना स्वीकार किया। बोलिए श्री। और जब वो अमीर आदमी ने कहा कि मेरा भोजन छोड़ करके आप ये रूखा सूखा क्यों खा रहे हैं, तब गुरु नानक देव जी ने उस गरीब की रोटी को एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से उस अमीर के पुए को पकड़ा, समझे, और दोनों को कस के दबाया तो सूखी रोटी जो थी उससे दूध निकला और उस पुआ के साथ में जो है खून बह गया। बोलिए श्री। तो मेरा कहने का भाव ये है, कहा कि देखो इसमें भाव है सूखी रोटी में और इसमें अहंकार है। तो गरीब भी है तो श्रद्धावान है तो उसका भोग स्वीकार है, अमीर है और श्रद्धा अगर नहीं है तो अस्वीकार है। अमीर भी अगर श्रद्धावान होते हैं तो स्वीकार है, अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं। मूल बात यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। मैं एक बड़े आदमी के यहाँ सत्संग के क्रम में रात्रिकालीन भोजन के लिए गया तो हम लोग भोजन कर रहे थे, हम थे, बाबा थे। देखिए जब हमने हाथ धोने के लिए पानी का जग मांगा तो वो बैठे थे, लेकिन उन्होंने 2 बार अपने नौकर को आवाज़ दी। नौकर थोड़ा काम में व्यस्त था, आने में थोड़ा विलम्ब किया, जी, आने में विलम्ब किया तो हम लोग भी चुपचाप इंतज़ार किए। उसका जब नौकर आया तो उसने हम लोगों का हाथ धुलवाया, हाथ धोया, फिर हम लोग खाना खाए। भोजन करने के बाद हम लोग उठ करके स्वयं से हाथ धोने के लिए बेसिन तक गया तो उन्होंने कहा बैठिए, नौकर को बुला देता हूँ। बैठिए बाबा, नौकर को बुला देता हूँ, हाथ धुलवा देगा आपका। तो हमने कहा ऐसे ही कि आपके नौकर को कितना पुण्य दूं आपका खा करके, आपका खाकर आपके नौकर को कितना पुण्य दूं। हाथ खाने के पहले भी हाथ धुलवा के पुण्य वही नौकर ले लिया, खाने के बाद भी हाथ धुलवा के पुण्य वही ले लेगा, तो आपके हिस्से में तो ठन ठन गोपाल है, आपके हिस्से में तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा, ठन ठन गोपाल। तो खुद से मैं धो लूँ तो कुछ आपके हिस्से भी पुण्य चला जाएगा। बेचारा शर्मिंदा हो गया, तुरंत उठ के बोला कि बाबा माफ़ कीजिए, गलती हो गई। हम बोले कोई बात नहीं। कहा बस महाराज, महात्माओं का इशारा काफ़ी है, समझ गया। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप। धोए हुए हाथ को फिर से वो धोए। कहा भूल हो गई महाराज। नौकर को बुलाया और सब थे। हमने कहा कुछ सेवा अपने से भी करनी चाहिए, है ना, कुछ सेवा अपने से भी करनी चाहिए। सब काम नौकर के भरोसे मत छोड़िए, सब सेवा। मैंने कहा कुछ सेवा ऐसी होती है जिनको स्वयं से ही करना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं
जो आदमी का लोक और परलोक दोनों सिद्ध कर देता है, दोनों बना देता है। अपने से खिलाइए पूरे श्रद्धा प्रेम से, और फिर स्वयं से खिलाया सब सुबह के भोजन में। तो भावहीन मृतक दशा, जिनके अंदर में भाव नहीं है, उसका कितना भी सुंदर भोजन हो वो भीतर नहीं जाता। समझ रहे हैं ना बात? तो हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, साधु को तुम जब भेंट देते हो ना, संत को, सदगुरु को, तो संसारिक वस्तुओं को देकर आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रसन्न आप नहीं कर सकते। जो सच्चा साधु है, कैसा भेंट चाहिए? तब गुरु महाराज जी कहते हैं, तुलसी साहब ने जो कहा है बड़ा सुंदर कहा है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। कहते हैं सिदक और सबूरी, सिदक मतलब सच्चाई, फारसी शब्द है ये, सच्चाई और संतोष, सच्चाई और संतोष से भरा हुआ भाव वाला हृदय आप ले करके जाइए। इस हृदय, सच्चाई और संतोष से भरा हृदय ही आपका उनके लिए सच्चा तोहफा है, सच्ची भेंट है, सच्चा गिफ्ट है, जिसको ले करके एक संत, एक महात्मा, एक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अब बाकी संसार की आवश्यकता और आसक्ति सदगुरु में और संत में नहीं होती है। वो तो बस कितना चाहिए उनको, जितना से पेट भर गया, बिना स्वाद के पेट भरने भर भोजन काफ़ी है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र काफ़ी है, क्वालिटी और ब्रांड से उनको मतलब नहीं है, केवल मतलब से काम है। तो संत जो होते हैं और भगवंत जो होते हैं, एक सुंदर हृदय वाले को ही स्वीकार करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि निष्कपट हो और दीन हो, निष्कपट और विनम्र होना चाहिए आदमी को। माता सबरी में निष्कपटता है और विनम्रता है। कहती हम सबसे गए गुजरे हैं, अब भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ हो आप, सबसे श्रेष्ठ हो आप। एक महात्मा जी थे प्रमुख स्वामी, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि उनका एक शिष्य था, प्रमुख स्वामी का, एक ऊंची सरकारी सेवा के लिए चयनित हुआ। उसने आकर के प्रमुख स्वामी से अक्षरधाम वाले मंदिर, शिव नारायण स्वामी ट्रस्ट के चीफ थे, उन्होंने कहा महाराज आप हमको आशीर्वाद लिख करके इसमें दीजिए और कुछ सलाह, कुछ उपदेश, ताकि मैं अपने विभाग के शीर्षस्थ पद तक पहुंच जाऊं। होता ही है ना, कोई आदमी आईएएस बना तो गृह सचिव बन जाऊं, आईपीएस बने तो भाई डीजीपी बन जाऊं, होता है ना। तो कहा कि मैं अपने विभाग के श्रेष्ठ सबसे ऊंचे पद तक पहुंच जाऊं, ये आशीर्वाद और इसके लिए कुछ उपदेश दिया जाए। तो प्रमुख स्वामी ने लिखा उस डायरी में, आई ब्लेस यू, लिख करके डॉक मार के छोड़ दिया। आई वो छोटी अक्षर में लिखे और अंग्रेजी में पहला लेटर जो लिखते हैं, पहला वर्ड जो होता है वो बड़ी में लिखा जाता है। उन्होंने आई को छोटी में लिखा। तो कहा गुरुजी अंग्रेजी का पहला लेटर कैपिटल होता है, आपने छोटी आई लिखा है। गुरुजी ने कहा तुमने कहा कुछ आशीर्वाद और कुछ उपदेश, इसी पंक्ति में आशीर्वाद और उपदेश दोनों है। कहा समझे नहीं गुरुजी? कहा आई को जितना छोटा रखोगे ना, आई मतलब
मैं अहंकार है ना। कहा कि आई अहंकार मैं। इस मैं को जितना छोटा रखोगे दुनिया में उतने ऊंचे उठोगे। बोलिए ना श्री सद्गुरु महाराज। जिसका मैं जितना बड़ा, अहंकार जिस आदमी में जितना बड़ा होगा वो आदमी संसार में उतना ही कम लोकप्रिय होगा। लोक की दृष्टि में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। लोग पहले बोलते हैं हो अहंकारी आदमी, दो नहीं जाएंगे उनके यहाँ, अहंकारी आदमी है। तो अपने अहं को छोटा करो, विनम्र हो जाओ। भक्त को विनम्र होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे आलू और बैगन की सब्जी की तरह भक्त का हृदय मुलायम होना चाहिए। और ज़्यादा मैं करोगे ना तो याद रखना बकरे का बच्चा मैं तभी तक गड़ता है जब तक कसाई के छुरा उसके गर्दन पर नहीं चलता है। उसी तरह ज़्यादा मैं करने वाले को यमराज का डंडा सीधा कर देता है। तो मैं से बचो। ये संसार में कुछ भी मिल जाए ना तो उसका अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार सब दिन किसी का नहीं हुआ है। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, कड़ी जतन जो या ही त्यागो, शांति सुख सोई लियो। ये संसार किसी का हुआ ही नहीं। तो जो किसी का नहीं हुआ उसको पाकर आप अहंकार किस बात का करते हैं। जो संपत्ति छूटने वाली है उस संपत्ति को पाकर हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमने देखा बहुत अच्छे एक आदमी को, बहुत अच्छे थे, बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़ने में भी अच्छे थे, विद्वान थे और बातचीत करने का तौर तरीका भी बहुत अच्छा था उनका। लेकिन किसी कारण से उनका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, समझे। और सारा ज्ञान, सारी विद्या, सारी उपलब्धियां बेकार हो गई। लोग उसको कहते थे धो पगला गया है। कोई उसके पास बैठता भी नहीं था, न कोई आदर मान उनको देता था। तब मेरे मन में हुआ, देखिए जिन गुणों को लेकर के इनको अपने ऊपर गौरव था और लोग आदर करते थे, एक छोटा सा कहीं तार डिसमिस हो गया बेचारे का, एक तार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, या कहते हैं थोड़ा ढीला पड़ गया, है ना, और इनका काम खत्म हो गया है? एक बार हम कहीं जा रहे थे, एक आदमी मेरे पास आया, बैठा और एकदम से कुछ बोलने लग गया। होता ही है ना। उसके पीछे उसका साथी खड़ा था, वो हमको कहता बाबा, उसका बस ऐसे ही इशारा किया कि इसके बात को माइंड मत कीजिएगा, इसके बात का ध्यान मत दीजिएगा, इस ग्रुप इनका ढीला है। अब इतना सा इशारा उसके लिए हुआ कि जितने लोग बैठे थे और जिन लोगों ने भी देखा कि वो ऐसे कर दिया, उसका साथी उसकी बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। वो बोले जा रहा, लोग अपने में बात कर रहे हैं। मतलब केवल एक तार के ढीलापन हो जाने का एहसास पब्लिक को हो गई। आप क्या बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो ईश्वर के दी हुई सांसारिक उपलब्धियों पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अब बल्कि परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उन उपलब्धियों को संसार की सेवा और सहयोग में लगाना चाहिए। तो माता सबरी की विनम्रता
उसका भक्ति भाव, निष्कपट हृदय है माता सबरी का। भगवान राम की दृष्टि में वो सबसे सुंदरी है। और भगवान ने उनको कहा कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई गुण और क्या है जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये तमाम जो संसारिक गुण हैं जिन पर आप इतरा सकते हैं, मेरे लिए इनका महत्व नहीं है। मेरे लिए तो केवल भक्ति है। क्या है? बोलिए ना जोर से, भक्ति है। वास्तव में धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे ना तो आपको ज्ञात होगा कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जाति पाति और सांसारिक गुण धर्म से नहीं, बल्कि केवल और केवल भक्ति से है। भागवत के महाभारत में याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा भरद्वाज ऋषि से कि मनुष्य की श्रेष्ठता का एकमात्र आधार उसकी भक्ति है। नौ शूद्रा भगवत भक्ता विप्र भागवत स्मृता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा क्य भक्ता जनार्दन। भगवान का जो भक्त है वह कभी शूद्र या छोटा नहीं हो सकता। जो भगवान का भक्त है विप्र स्मृता, वह विप्र है, ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिए, मतलब भगवान का भक्त होना ही ब्राह्मण होना है। और फिर कहते हैं कि हे भरद्वाज, भले ही किसी का जन्म किसी ब्राह्मण माता पिता के गर्भ या अंश से हुआ हो, लेकिन अगर वह भगवत भक्त नहीं है, आप लोग, वह शूद्र है, छोटा है। आप लोग गप सप मत कीजिए, तो प्रवचन हम बंद कर देंगे। तो भगवान की भक्ति, और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के आधार पर हमने 4 वर्णों की व्यवस्थाएं की है। जन्म किसी का हुआ, अगर वह ध्यान भजन सत्संग वेदाध्ययन आदि यज्ञ कराना पढ़ना पढ़ाना दान देना दान लेना जैसे त्यागपूर्ण समाज हित के कार्य कर रहा हो, तो कहते हैं वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। किसी कुल में जन्म हुआ, महिष खाए और मदिरा पाना, तो वो रावण राक्षस है, राक्षस है वो। तो भगवान कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र संबंध भक्ति से है। ना ब्राह्मण न शूद्र न सैयद शेख है, हम तुमको ना ही बोलता एक है, दूजा कोई ना ही या ही तहकीक है। अरे हाँ पलटू लाख का बात की बात कहा हम ठीक है, लाख बात की बात कहा हम ठीक है, पलटू साहब कहते हैं। तो भगवान ने कहा इन सब बातों से कुछ लेना देना हमको नहीं है, भक्ति का एकमात्र हमारा रिश्ता है। और तब कहते हैं भगवान कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर के मेरी बात को सुनो, मैं आपको भक्ति के स्वरूप को समझाता हूँ जो 9 प्रकार की है। अर्थात भक्ति जो है वो 9 भागों में विभाजित है, और एक एक करके 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। कबीर साहब यहाँ कहते हैं भक्ति तो मुक्ति में जाने की सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी के
पर पैर रखते उठाते आप छत तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है जिसके 9 पैदान है ना। भगवान राम कहते हैं अब सुनो, मैं एक एक करके उसका वर्णन करता हूँ कि किस तरह आपको पढ़ना है। सावधान सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, अर्थात सत्संग है। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि सत्संग की महिमा है, कितनी महिमा, बड़ी महिमा है। एक लाइन में मैं कहूँ तो यही जान लीजिए कि बिना सत्संग के आप ईश्वर की भक्ति करने की योग्यता नहीं पा सकते। कितना भी कोई आगे चल कर के विद्वान हो जाए, लेकिन पहला दर्जा तो उसका पहले क्लास में तो सबको पढ़ना होगा ना। कोई ऐसा है यहाँ जो स्कूल में न जाए और कहे कि हम क ख नहीं पढ़ेंगे, ABCD नहीं पढ़ेंगे और हम विद्वान हो जाएंगे? चाहे वो पुस्तक पहले क्लास का हो, चाहे वो पुस्तक MA का हो, अ क इन्हीं सब वर्णों पर 50 वर्ण में, हिंदी के 50 वर्ण मालाओं से ही सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, और अंग्रेजी के 26 लेटर A से Z तक में ही सारे ग्रंथ लिखे गए अंग्रेजी के। A से 26 Z तक को हटा करके अंग्रेजी में क्या है? कुछ भी नहीं है। A से Z तक है कुछ? तो वर्णमाला आधार है, उसी से बड़े बड़े ज्ञान और विज्ञान आपके जीवन में आएंगे। आप उसी के द्वारा ऊंचे क्लास में जाएंगे। अवश्य ही इन अक्षरों के मेल मजबूत और कठिन होते जाएंगे ऊंचे क्लास में, लेकिन बनेंगे इसी से मिल करके, है कि नहीं? शब्द क्लिष्ट हो जाएगा, लेकिन मेल इन्हीं शब्दों पे, इन्हीं वर्णों का होगा। उसी तरह भक्ति है। भक्ति का आधार क्या है? सत्संग है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना सत्संग के ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। बिना सत्संग के ईश्वर की भक्ति आप करते हैं तो ठीक ठीक आप लोग याद रखिएगा कि सोना के जगह रोल्ड गोल्ड के पीछे परेशान हो जाइएगा, है ना। भक्ति का ठीक स्वरूप सत्संग से ही होगा। सत्संग में भक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है ना। एक विद्यार्थी हमको मिला, हम सोए हुए थे, आकर हाथ पैर दबाने लगा, सेवा करने लगा और कहा बाबा हम भी सत्संगी हैं। हम बोले कहाँ घर है आपका? तो उसने एक जगह का नाम बताया। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। बोले अच्छा, अच्छी बात है। तो पैर उड़ दबा दिया, थके हुए थे, सेवा कर दिया। उसके बाद हमने पूछा कि आप मांस मछली सब खाते हैं? कहा हाँ। हम कहा देख भाई अब तू सेवा मत करना। तो ये झूठा आदमी हमको बोला हम सत्संगी हैं। तो बोला हाँ बाबा हम सत्संगी हैं। हम बोले तुम सत्संगी है तो तुम मांस मछली अंडा खाता है? कहा हाँ खाते हैं, अभी भी खा क्या है? हम बोले कौन सत्संगी है जी? बोला हम आपके मत वाला नहीं है। हम बोले तब कौन मत का है? कहा हम शिव चर्चा वाले सत्संगी हैं। हम कहे कि सुनो है? हम बोले सुनो, गोड़ हाथ दबाया, अच्छा किया, सेवा किया, अब मत सुना, समझा। और एक बात और मैं कह देता हूँ, सत्संगी का मतलब होता है क्या? सत्य का संगी, समझा कि नहीं? अंडा खाने वाला, मांस मछली खाने वाला सत्संगी नहीं होता है।
अंडा मांस मछली खाने वाला सत्संगी नहीं है, ऐसा मत कहना। सब सत्संगी का श्राप लग जाएगा तुमको। खुद को सत्संगी का के अंडा मांस मछली खाते हो, कहो कि हम फलना मत में है बाबा, ये चलेगा? तब कहा कि हम सत्संगी हैं, खा रहे हो मांस मछली अंडा, तो ठीक है तुम कहीं हो, हम मना नहीं करते हैं, रहो। हम किसी को मना नहीं करते, हम तो अपनी बात कहते हैं। हम तो अपनी बात कहते हैं कि ये सब चीज़ खाने पीने वाले लोग जो होते हैं ना, भगवान की नज़र में सत्संगी तो बहुत दूर की बात है। वही शिव जिनके नाम पर खाते हो ना आप, उन्होंने ही माता पार्वती के पूछने पे कहा था कि जो मनुष्य शरीर धारण करके मांस मछली आदि को भक्षण करता है वो मेरे नज़र में मनुष्य ही नहीं है। आत्मार्थे पर प्राणान हिंसात स्वादु फलेप्सया गृध व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु स। जो हे देवी मनुष्य के शरीर धारण करके और ऐसे देव दुर्लभ तन जिसको कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम, जिस शरीर को भगवान ने स्वयं शिवालय कहा, वैष्णवालय कहा, चलता फिरता हुआ ईश्वर का मंदिर कहा, ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर जो मांस मछली अंडा आदि को भक्षण करता है वो मेरे नज़र में गिद्ध है, बाघ है, श्रृंगाल है, राक्षस है, समस्त गिद्ध है, बाघ है, सियार है, राक्षस है, और भी कुछ बाकी है तो वो भी है, वो भी है। मेरा कहना नहीं है ये, आप पढ़ लीजिएगा षष्ठम खंड महाभारत। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है जिनको कोई विरोध हो तो भगवान शिव से जाके झगड़ा कीजिएगा, उन पर जाके केस कीजिएगा, काहे आप हम लोग को गिद्ध सियार राक्षस और उससे भी नीच पहुंचा रहे हैं। तो ये आप जानिए और भगवान शिव जी जाने, वो कहे तो वो हम कह दिए, है ना। जिनको भरोसा शिव पर है वो छोड़ दीजिएगा, और जिनको नहीं भरोसा वो खाते रहिएगा। हमारा काम है कहना तो हम कह दिए, आपका काम है मानना और करना। आप मानिए तो ठीक है, न मानिए तो भी ठीक है ना। करिएगा, हमारा कहा मान के कीजिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो बस मरिएगा। हम क्या करें, बोलिए श्री, और नहीं तो मरिएगा। तो भगवान कहते हैं सत्संग करने के लिए, ये पहली भक्ति है। यहाँ से सत्संग से भक्ति का शुरुआत होता है। आप अभी ईश्वर की दो भक्तियाँ कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संग में गुरु महाराज के ज्ञान के संग आश्रय में आप बैठे हुए हैं। आप बैठे हैं संत महापुरुषों के ज्ञान के आश्रय में। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? सत्संग के वचनों को एकाग्र चित्त होकर के सुनना। आप दो भक्ति कर रहे हैं। सोचिए कि सत्संग में आना और सत्संग को सुनना मात्र भगवान के नज़र में किसी मनुष्य को कितना महान बना देता है। भगवान तो कहते हैं नौ मह एक कहु जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा 9 में 1 भी अगर किसी में है तो हमको बड़ा प्रिय है। तुम में तो 9 प्रकार की भक्ति है, और इसमें तो बहुत लोग यहाँ होंगे जिसमें बहुत प्रकार की भक्ति होगी। अब बाकी सब लोग ऐसे हैं एकाग को छोड़ करके जिनमें 2 प्रकार की भक्ति तो अभी भी तत्काल है। कि आप देखिए सत्संग में हैं और बड़े प्रेम और श्रद्धा से आप लोग सुन भी रहे हैं। अब ऐसे कुछ कोई अलग होंगे जो सत्संग में बैठे होंगे और सोच कुछ और रहे होंगे, तो वो एक ही भक्ति में है। अब एक ही भक्ति में क्या है? संत का संग मतलब केवल तन का ही संग नहीं, मन का भी संग होना चाहिए, है ना। मन का भी संग होना चाहिए, समझे ना।
मन तो रमे संसार में, आ केवल तन साधु के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। हरि का रंग फिर नहीं लगेगा, क्योंकि तन साधु के संग में है, मन है संसार में, बैठे हैं यहाँ, अब विचार कहीं और चल रहा है, तब रंग नहीं लगेगा। रानी रासमणी राम कृष्ण परमहंस को कही, महात्मा जी एक भजन सुनाइए। राम कृष्ण परमहंस भजन गाने लग गए। रानी रासमती, एक केस चल रहा था कोर्ट में, वो लगी कोर्ट में वकील से बातचीत करने, इस तरह से कल बहस करवाना है, क्या क्या बात करना है। वहाँ बैठ के रानी को रामकृष्ण परमहंस ने थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ खींच दिया कान में रामकृष्ण परमहंस ने, और कहा कि क्या समझती हो, हम पागल हैं, तुम्हारी नौकर है तुम्हारा, हमको कह दिया भजन सुनाओ, खुद जा कर के कोर्ट में पैरवी करने लगी यहाँ बैठ के। रासमणी डर गई, अरे राम, मन की बात को जानते, मन की बात जानते, माफ़ी मांग ली। तो तन और मन दोनों का संग होना चाहिए, केवल तन बैठा दिए और मन को फ्री मत छोड़ दीजिए। इसलिए कहा कि शरीर तो बैठा सत्संग में, मन भी होना चाहिए। रति मतलब संलग्नता के साथ सत्संग के प्रवचन के विचारों को, बातों को आप सुनिए, सुनेंगे, समझेंगे। धरु मन माही, भगवान राम ने कहा था, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो अधरु मन माही। सुनो और उसको मन में धारण करो। हाँ, गुरु महाराज ने भी कहा कि अरे हारे में ही समझ बोध जो हो ही, रहनेता सम कर लीजिए। समझिए, ठीक ठीक समझिए, एक बार में नहीं समझ में आए ना तो पुण्य समझिए, फिर से समझिए। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। सत्संग के, संतों के, धर्म ग्रंथों के एक एक बात अनमोल है, इनकी कोई कीमत संसार में नहीं दे सकता। एक वाक्य भी अगर आपके जीवन में उतर गया संत की, तो समझिए आपका जीवन में बहुत कुछ आनंदमय हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। एक बात ठीक से पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आप देखिएगा अपने आप में कैसा परिवर्तन महसूस करते हैं। तो सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, है ना। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुनगन करे कपट तजी गान। और तीसरी भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण की है, गुरुपद पंकज सेवा। यहाँ ठीक ठीक सत्संग नहीं किए, साधु संग अगर नहीं किए, धर्म शास्त्रों के मर्म को ठीक ठीक अगर नहीं समझे, तो परिणाम इसका क्या होगा पता आपको? खुद को सत्संगी मानिएगा, लेकिन अंडा, मांस और मछली खाइएगा, और खुद को सत्संगी मानिएगा। समझ रहे हैं ना, यही चुकिएगा आप। गुरु कैसा होना चाहिए? जल परिमाने माछली कुल परमाने, शुद्धि जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। हमारा बोलते बोलते ना गला दुख जाता है, लेकिन मुर्गा और मछली मांस का मोह नहीं छोड़ते। हमको आश्चर्य लगता है, कितनों कह देते हैं, गला दुखा लेते हैं हम अपना, लेकिन दूसरों को देखते हैं, ओहो, जिधर बाजार से हम जाते हैं ना, उधर बकरा लटका हुआ रहता है, भीड़ टूट पड़ता है, जैसे अमृत वहाँ बह रहा है। मुर्गा के दुकान पर धक्का धुक्की चलता है। बताइए, जीव मार करके कोई अपने जीवन को हैप्पी कर सकता है? किसी का दिल दुखा करके और आप चाहिएगा मेरा जीवन हैप्पी हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर अपने जीवन को हैप्पी करना चाहते हैं, जब आप किसी का दिल को खुश कीजिएगा, आप दूसरों को अपने विचार, व्यवहार, सेवा, वाणी से प्रसन्न करके देखिए,
खुश करके देखिए, आपका जीवन खुशमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो अपने जीवन को अपने अगर खुशहाल आनंदमय बनाना चाहते हैं तो दूसरे को खुश कीजिए। हम कहेंगे अमृत आप पीजिएगा, जहर तो आप मरिएगा, किसका क्या लीजिएगा। हम तो कहते हैं कि अमृत पीजिए तो अमर हो जाइएगा, लेकिन कहिएगा नहीं हम विष पिएंगे तो मरो। कहे कबीर हम कहबे करबो तो नहीं करबी तो हम की करबो। आंख बंद करके मत भागने लग जाइए, अंधी श्रद्धा गड्ढे में ले जाएगी, अंधी श्रद्धा गड्ढे में ले जाएगी। तब किनकी बात मानिए? कहा ईश्वर ने तुमको मनुष्य बनाया तो तुमको बुद्धि और विवेक भी दिया है। तुम्हारा बुद्धि विवेक तर्क शास्त्र की बात, तुम्हारी बुद्धि और विवेक और तुम्हारे गुरु का उपदेश, ये तीनों मिल जाए तब उनकी बात मानो। ठीक ठीक गुरु हो, ठीक ठीक गुरु है, समझ जाइए। कोई अपने मन से अगर कुछ कह रहा है, शास्त्र में अगर नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं स्मरण रखिएगा, आपकी बुद्धि भी कह रहा है ये बात तर्क संगत नहीं है, थोड़ा विवेक लगाइए। आप सोचिए, आप जा रहे हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम देवघर जाते हैं ना। कोई आदमी इधर से मछली उधर से ला रहा हो तो उस मछली आपके शरीर में सट गया, आप उसी स्थिति में जाके जल चढ़ाइएगा? मछली देह में सट गया या बकरा मारा, उसका खून छिटक करके आपके साड़ी या कपड़े पर पड़ गया, वही वस्त्र पहन के पूजा में बैठ जाइएगा? उसी वस्त्र को पहन करके आप चले जाइएगा मंदिर में कि वापस आइएगा? वापस आइएगा ना, बदलिएगा ना उस वस्त्र को, फिर नहाइएगा ना, कपड़ा बदल करके तब जाइएगा। गुरु नानक कहते हैं अरे जब तुम शरीर पर बाहरी खून लग जाता है, जो जे लत लागे कापड़ा जामा होए पलित, जे रत लागे कापड़ा, अगर वस्त्र में खून लग गया तो वो अपवित्र हो गया और वह वस्त्र पहन के तुम पूजा नहीं कर सकते मंदिर में, पूजा में तुम नहीं बैठ सकते, तुम हवन नहीं कर सकते और पवित्र है। तो जे रत लागे कापड़ा जामा होए पलीद, अजोरत पिए नानका के सेम निर्मल चित्त। और इसमें सीधा डाल रहे हो पूरा बकरे का, मुर्गे का, और उसके बाद तुम उस दूषित चित्त से चाहते हो कि हृदय से परमात्मा को हम अपने हृदय में बिठा लें। कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। इतने विवेकहीन मत बनो कि आप देख करके भगवान को धोखा दे रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि हम भक्त हैं। तुम दुनिया को भले दिखा लो कि हम भी हैं सत्संगी, लेकिन याद रखना सावधान, कहीं ऐसे भगवान कहते ऐसे दूषित हृदय वाले में मेरा कोई जगह नहीं। निर्मल हृदय चाहिए, निर्मल पावन और पवित्र हृदय चाहिए। उसमें अच्छा भोजन डालिए, रक्त मत डालिए, विवेक लगाइए। अगर कोई वो गुरु ऐसे हैं तो सावधान रहिए ऐसे गुरु से, है ना, सावधान रहिए। लेकिन लोग क्या है जानते हैं, आजकल का चेला चेली भक्त लोग फायदा वाला आदेश तो मानता है, घाटा वाला आदेश नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा कि हो गुरुजी आप ही बना लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। भोजन बना लिए गुरुजी अपने से। उसके बाद बोले रे बेटा उठ करके चौका लगा दो, थाली वाली धो दो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है।
फिर कहा कि रे बेटा कम से कम उठ के खाना तो लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी, आपका बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं गुरुजी, आते हैं, आदेश का पालन करेंगे। तो आजकल का भक्त भी वैसने है, फायदा वाला बात मान लेगा और घाटा वाला नहीं सुनेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए बोली गुरु हो ऐसा खान पान बोली व्यवहार सबको नियंत्रण में रख करके, और 50 साल के बाद, 50 साल 60 साल 70 साल बाद कौन इस दुनिया में रहने वाला, कोई रहने वाले हैं? 50 साल बाद जब दुनिया में रहना ही नहीं है तो दुनिया को लेके बहुत चिंता भी किन्हीं को नहीं करना है, बहुत चिंता भी नहीं करना है, समझ गए ना। केवल ध्यान भजन पर ध्यान दीजिए और अपना काम ईमानदारी से जो करते हैं उसको कीजिए। और जो गुरु महाराज जी सार सटीक कर दिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद योग, नवधा भक्ति का, इन चारों के बाद स्तुति विनती हम लोग करते ही हैं, चौथी भक्ति सत्संग हम लोग करते ही हैं, है ना। तो बस जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो बस थोड़ा सा अपना व्यवहार को भी ठीक कर लेना है, मेल जोल से रहना है, और संसार में जब तक हैं तब तक प्रेम बांटिए, प्यार बांटिए, है कि नहीं। गुरु महाराज जी की कृपा होगी और आप भी उन्नति कर लीजिएगा, है ना। ध्यानाभ्यास एक दिन भी नहीं छोड़ना है। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए, समझे ना। मतलब देखते ही देखते मुलाकात गुजर जाती है, अब प्यास बुझती ही नहीं, बरसात गुजर जाती है। तो देखते देखते सत्संग खत्म होने वाला है और आप लोग अब आगे का आप लोग समझिएगा। सत्संग होता रहे, आप सुनते रहिए, करते रहिए, खूब सत्संग सुनिए, खूब सत्संग का लसंग लगा कर, गुरु महाराज के सत्संग का भी हिस्सा लग गया ना, आदत लग गया ना, और सत्संग के बिना हमको नहीं रहा जा रहा है, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि भगवान राम ने कहा 9 में एक कवि जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अगर किसी को सत्संग से भी खूब प्रेम हो गया तो वो भी भगवान को प्रिय है। गुरु महाराज के प्रवचन में सत्संग कितना करो कि सत्संग के बिना न रहा जाए, तो भगवान फिर मौका देंगे, चिंता मत करो। इसलिए खूब सत्संग कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, है ना। बोलिए श्री सद्गुरु। आज जितना देर फालतू सोचते हैं उसको हटा करके मंत्र का जप कीजिए, है कि नहीं, है ना। राक्षसों के बीच में माता सीता कैसे नाम जपती है? हनुमान जी कहते हैं, नाम बाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्र तो प्राण जाहि के ही बाट। माता सीता के बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, माता सीता अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है वहाँ लंका में, सुना जाए। वह आपके नाम को रात दिन पहरेदार के रूप में रखती है, आपका नाम रात दिन उनकी पहरेदारी करती है, अर्थात वह रात दिन अपने मतलब आपके नाम को जपती रहती है। प्रभु गुरु महाराज जी कहते हैं ना, प्रभु गुप्त हैं गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम जपो कभू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल।
हरदम रटो, तो कबू ना हटो। तो वो कहते हनुमान जी कि आपके नाम रात दिन माता सीता की पहरेदारी कर रहे हैं, आपका नाम, और आपके ध्यान को कपाट के रूप में, गेट के रूप में बंद करके रखती है। ध्यान आपका कपाट है, और जब भी नज़र उनकी खुलती है तो वो आपके चरणों का ध्यान करती हैं। यह है ताला लोचन निज पद यंत्र तो, और उस दरवाजे में आपके चरणों का स्मरण करना वह ताला है। तो वहाँ कोई आ ही नहीं सकता जो उनका प्राण ले जा सके, या प्राण जाने का रास्ता ही नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं माता सीता के बारे में, भगवान राम को कह रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती से किसी ने कहा कि काम क्रोध लोभ आदि विकार कभी आपके अंदर आते हैं, आपको परेशान करते हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने आप को इतना हरदम व्यस्त रखता हूँ कि वो आते भी होंगे तो हमको व्यस्त देख के लौट जाते होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने। तो किस चीज़ में व्यस्त रखते हैं आप? तो उन्होंने कहा भगवत स्मृति, भगवत चिंतन, तो भगवान के नाम का स्मरण करने में मैं अपने को व्यस्त रखता हूँ, इसलिए उनका हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं हो पाता है, काम क्रोध आदि विकार का। तो भगवान के आपने नाम की महिमा सुनी कि गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोटि महा लिए महेश जी जान। सगुण राम से राम का नाम बड़ा है। उनका नाम माता सीता की रक्षा लंका में कर रही है, जब वहाँ राम नहीं है उनका नाम रक्षा कर रहा है, और उनके नाम का स्मरण करके बहुतों का कल्याण हुआ है। अब उसका ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक आप ये सुने हैं, जिसको सातवीं भक्ति कहते हैं। ये जो वर्णात्मक नाम है मानस जप, ये भी कितना कल्याणकारी है कि जो शरीर में नहीं है उनके नाम का स्मरण करके आपका कल्याण हो रहा है। शरीर में नहीं है, आज पर महाराज सदगुरु महाराज भी स्व शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो जो मंत्र होता ना, गुरु मंत्र, उस मंत्र में वो शक्ति चलती रहती है, समझ गए ना। तो उस मंत्र को जप करके, गुरु नाम जप करके, भगवत नाम जप करके कितनों का कल्याण और उद्धार हो रहा है और होता रहेगा। हनुमान जी नल नील राम लिख करके पत्थर पे रख देते थे, पत्थर तैर जाता था। अब वही पत्थर भगवान राम अपने हाथ में लेकर के डाले तो वो डूब गया। तो हनुमान जी ठीक है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने कहा कि भगवान तुम कह रहे हो मेरे नाम के प्रभाव से पत्थर तैरता, भगवान कहते हैं तो मैं तो स्वयं अपने हाथ से डाला पत्थर तो समुद्र के नीचे चला गया। तब हनुमान जी ने बात को बहुत अच्छी तरह से कहा कि भगवान ये तो जड़ पत्थर है, आपके हाथ से ब्रह्मा भी छूट जाए तो वो भी कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, अलमस कहीं करें बिरंची प्रभु। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा राम नाम मन भेदिया और की करूं विचार। उन्होंने क्या कहा, क्या विचार करना, क्या चिंतन करना, जो अपने मंत्र नाम को, अपने मंत्र को
परमात्मा के नाम से, गुरु के मंत्र से बांध लेते अपने मन को, उनका कल्याण का मार्ग शुरू हो जाता है। नाम जी जपि जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच भी योगी। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा का जो ये नाम है, ये जो मंत्र है, इसको जप करके योगी जगना आरंभ करते हैं। तो मंत्र ही आधार है, नाम ही। इस मंत्र नाम को जो ठीक ठीक समझेंगे, ठीक ठीक सुमिरन करेंगे, वो पांचवी भक्ति है। उनका कल्याण निश्चित है ना, उसका कल्याण निश्चित है। तो समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ और एक भजन सुना के वाणी को मैं विराम करता हूँ। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले गुरु का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घन श्याम मनवा, जप ले गुरु का नाम रे मनवा, जप ले गुरु का नाम। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, नाम ही लेकर दिन, नाम ही लेकर सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम। मनवा जप ले गुरु का नाम रे मनवा, जप ले गुरु का नाम। तो यही है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, ये है पांचवी भक्ति। और छठी भक्ति दृष्टि योग है, और सातवीं भक्ति नादानुसंधान है, शब्द योग है। यही सातवीं भक्ति तक जो है ये भक्ति है, बाकी तो उसका फल है आठवीं और नववीं। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक रोज कीजिए। तो गुरु महाराज ने साधना बताया है, वही आंतरिक साधना है ना, जो है इसमें वर्णन किया है सातवीं भक्ति तक, वही साधना मोक्ष की साधना है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह ध्यान भजन करते रहिए और गुरु महाराज की कृपा आप सबों पर हो।
और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो और सुखमय शांतिमय जीवन रहे, है ना। फिर मिलेंगे तो फिर सुनाएंगे, पर वो झाड़ नहीं करके यहाँ से जाइएगा। आसनी झाड़ सत्संग नहीं कीजिएगा, गांठ बांध सत्संग कीजिएगा। बोलिए श्री। तो गुरु महाराज की इस ज्ञान को दृढ़ता से मानना और इस पर अटल रह करके चलना, हिलना डुलना नहीं है। कभी बाएं तो कभी दाएं तो कभी उधर तो कभी इधर, इससे काम नहीं चलेगा, है ना। राम राम भी कर रहे हैं, मन में संशय भी है, नहीं। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसका दृढ़ विश्वास, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इनको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसके इतर कुछ बचा ही नहीं, बचा। इसीलिए इस पर एकदम समर्पित भाव में रह करके और साधन भजन कीजिए तो कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, यही है कि गुरु के चरण को पकड़ के रखिए, उनके विचारधारा को पकड़ के रखिए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो यहाँ सत्संग करा रहे माता जी, विमला माता जी, इनके परिजनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर ज्योति मोतल खले जय। पांच तत्व तनया दीपक चास प्रकाश गगन थाल रवि शशि फल फूल।